नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार पासवान। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अमीर व्यक्ति और अमीर क्यों होता जाता है, गरीब और गरीब क्यों होता जाता है। आइए हम इस संबंध में जानते हैं कि अमीर और गरीब में क्या संबंध है, किस कारण हम अमीर बन सकते हैं और कौन सी ऐसी कारक है जिससे हम गरीब हो जाते हैं। हमारे बीच समाज में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहला वो व्यक्ति हैं जो सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक विचार उत्पन्न होने से ही आगे की विकास का मार्ग अपनाते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नकारात्मक सोच ज़्यादा रखते हैं और इस प्रकार से वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ विकास करते हैं। अर्थात विकास दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का होता है, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता रहता है। जैसे मान ली जाए एक आधार बिंदु से अगर हम स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो सकारात्मक, नीचे उतरते हैं तो नकारात्मक। जो नकारात्मक विचार से काम करे जाते हैं वो विनाश की ओर ले जाता है, जो सकारात्मक विचार से काम करते हैं वो विकास की ओर लेके जाता है। ठीक इसी प्रकार बंधुओं, आज मैं आपको ऐसी कौन सा कारक है, कौन सी घटक है जो भगवान ने सभी को बराबर दिया है, फिर भी हम अपने जीवन काल में ही कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब बन जाते हैं। परंतु भगवान की तरफ से हमें वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही 24 घंटे का समय सभी को बराबर मिलता है, लेकिन कुछ लोग उपयोग करके अधिकतम ऊंचाइयों तक चले जाते हैं और कुछ लोग उसी को उपयोग करके न्यूनतम गहराइयों में चले जाते हैं। बंधुओं, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही विकास का क्या कारण है, किस तरह से ये जीवन चक्र में चलते रहते हैं। आइए आज हम इसी संबंध में जानते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अवश्य ही अपने साथियों, अपने भाइयों, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आइए हम जानते हैं। कहा जाता है वाई रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर। अर्थात अमीर और अमीर क्यों होता जाता है, गरीब और गरीब क्यों होता जाता है। आइए इसका फिलॉसफी क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, इस संबंध में हम जानते हैं। क्योंकि विकास तो सभी का होता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। हम जैसा मन में विचार आता है, ठीक उसी विचार को हम सब फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी विचार अच्छी होती है वो विकास कर जाता है, जिसकी विचार अच्छा नहीं होता है वो लगातार विनाश की तरफ बढ़ता चला जाता है, अर्थात उसकी गरीबी बढ़ती चली जाती है। बंधुओं, इसको समझने के लिए हम जीवन चक्र का देखेंगे कि यह कैसे हमें प्रभावित करता है। आइए हम जानते हैं द सक्सेस साइकिल, विकास करने का चक्र क्या है। देखिए बंधुओं, सबसे पहला पॉइंट आता है, वो होता है पोटेंशन, अर्थात शक्ति। व्यक्ति को विचार करने का संभावित शक्तियाँ अनंत होती है, अर्थात हमारे सोचने की क्षमता असामान्य है। कोई भी व्यक्ति का कोई यह पता नहीं लगा सकता कि वह क्या विचार बना सकता है, कितना सोच सकता है, क्या कर सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, जब तक व्यक्ति
कुछ नए कार्य नहीं किए रहते हैं तब तक उसके शरीर में, उसके आत्मविश्वास में कमी होती है। डर लगता है जब वो समझता है कि आज तक यह कार्य किसी व्यक्ति ने नहीं की है, तो वो कार्य करने से पहले ही हार मान लेता है, जबकि उसी कार्य को अन्यत्र लोगों ने कर दिखाता है। ठीक उसी प्रकार आपके जैसी सोचने की क्षमता होगा, जैसा आपका विचार आएगा, ठीक विचार पर ही, उसी क्षमता पर ही आगे का कार्रवाई होती है, अर्थात उसे हम एक्शन बोलते हैं। अच्छा एक्शन होने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि अच्छा परिणाम मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें विश्वास होगा कि अमुक विचार बहुत ही उत्तम थे, जिस पर चलकर आज मुझे ये सफलता प्राप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन पर भी लागू होता है। उनकी जैसे मन में विचार आता है, ठीक उसी विचार के अनुरूप ही वो कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने पर उनको वैसा ही रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिलने से उनका विश्वास खत्म हो जाता है। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अगर अच्छा विचार नहीं रखता, उसकी अच्छी संभावनाएं नहीं है विकसित होने की, तो उसका कार्रवाई भी अच्छी नहीं होगी, और जब कार्रवाई अच्छी नहीं होगी तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। जब अच्छा परिणाम नहीं होगा तो अच्छा विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो उस कार्य में वो भाग नहीं लेगा, उस कार्य को छोड़ देगा, अर्थात छोड़ने के उपरांत उसके जन, धन, समय सभी का बर्बादी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे व्यक्ति किसी कार्य को करने से पूर्व ही हार मान लेता है, ठीक उसी प्रकार ये भी जीवन का चक्र है। सबसे पहले विचार आना, उस विचार पर कार्रवाई करना, कार्रवाई के अनुसार रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट के अनुसार विश्वास बढ़ता है। यदि अमुक कार्य में विश्वास ज़्यादा हुआ तो आगे के समय में उसी कार्य को हम और मन से, लगन से करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, ठीक उसी प्रकार जो एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, उनके लिए भी यही सिद्धांत है। उसका भी विचार मन में उत्पन्न होता है, उसकी संभावना बढ़ती है, वो विचार करता है कि अमुक कार्य अवश्य हम करने में सक्षम हैं, उसीलिए उस कार्य को सही दिशा में कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, और उसका अच्छा परिणाम आता है। अच्छा परिणाम आता है तो विश्वास भी अच्छा होगा। जब उसके विश्वास अच्छा होगा तो पिछले बार उससे भी अच्छा विचार उत्पन्न करेगा, अच्छा सोच बनाएगा, और कार्रवाई भी उससे बढ़कर करेगा, और परिणाम भी उससे ज़्यादा निकलेंगे। बंधुओं, ये सारी सिद्धांत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये पूरा केवल और केवल विश्वास का खेल है। ये विश्वास, बिलीव, जो कि आत्मबल देता है, और अगर हम आत्मबल को हानि पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से विनाश की तरफ जाते हैं, और आत्मबल को उत्साहित करते हैं तो हम अपने विकास के मार्ग पर चलते हैं। इसी संबंध में एक छोटा सा मैं 2 शब्द का कहानी बता रहा हूँ, जिसमें एक पिता का 2 पुत्र होते हैं। उन्होंने अपना संपत्ति वितरण करने के समय उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि हमारे 2 पुत्रों में कौन ज्ञानवान है, कौन शीलवान है, कौन आज्ञाकारी है, और कौन हमारा पूरे संपत्ति को सुरक्षित देखरेख कर सकता है। इसी उद्देश्य से दोनों पुत्रों को बुलाया, और उन्होंने दोनों को अंधेरी रात्रि में बुलाकर एक एक लालटेन दिया, और बोला, बेटा, आज मुझे बहुत आवश्यक कार्य से तुम दोनों को भेजना पड़ रहा है। 3 मील की दूरी पे एक मेरा सामान रखा हुआ है, जो कि आज उसकी बहुत ही सुबह आवश्यकता है। आप जाकर लेके अभी आ जाओ। बारिश हो रहे थे, घना घोर अंधेरा था, और 3 मील पूरा ही जंगली रास्ते थे। दोनों पुत्रों को लालटेन देते हुए
ये सूचना दी कि आप अति शुभ, सबसे पहले जो आएगा उसको ये संपत्ति का 1/3 भाग से मिल जाएगा। उसी को लेकर दोनों पुत्रों ने अपने हाथों में लालटेन लिया और जाने के लिए निकल पड़े। मेरे प्यारे बंधुओं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उसका बड़ा पुत्र ने देखा, एक छोटी संपत्ति के लिए मैंने इतनी रात को इस घनाघोर अंधेरी में नहीं जा सकता, मैं सुबह होकर जाएगा और लेकर आएगा। पर दूसरा बालक ने ये विचार बनाया कि पिता की आवश्यक कार्य है, इसलिए उनकी आज्ञा को मानकर और इस अंधेरी नगरी में लालटेन के सहारा ही चलना चाहिए, क्योंकि जितने कदम आगे बढ़ता गया उजाला उतने ही कदम आगे की ओर बढ़ती चली गई और लालटेन को उजाला से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा और उस वस्तु को लेकर पिताजी के पास लौट आया। इस प्रकार पिता ने अपने वचनानुसार उसे 1/3 संपत्ति दे दी। मेरे प्यारे बंधुओं, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेरे प्यारे बंधुओं, आप ज़्यादा की सोच न रखो। जितनी कदम है, जितनी आपकी चादर है, उतने ही पैर को फैलाना चाहिए। अर्थात आप छोटी पूंजी से ही या आप छोटा कार्य से ही अपने मनोभाव को बढ़ाइए और उसी पर पद आगे की ओर बढ़ते रहिए। आप एक न एक दिन अपना ही लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बंधुओं, ये विकास का सर्वोत्तम सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर चलकर ही आज जो भी व्यक्ति का परिणाम आपने देख रहा है, या वो गरीब हो या अमीर, इसी सिद्धांत का परिणाम है। हम न जानते हैं न इसे पालन करते हैं। हमें ये भी पता नहीं होता है पोटेंशियल क्या है, एक्शन क्या है, रिजल्ट क्या है, बिलीव क्या है। मेरे प्यारे बंधुओं, व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता अनंत होती है। किसी ने पता नहीं लगा सकता कि कौन क्या कर सकता है। उसी क्षमता को, असीमित क्षमता को आप प्रयोग कीजिए, अपनी पूरी जानकारी का उपयोग कीजिए और आप देखेंगे कि जैसा विचार आता है उस पर कार्रवाई उसी भांति करो और परिणाम अच्छा आएगा। विश्वास अच्छा होगा, विश्वास अच्छा होगा तो आप तीव्र गति से विकास करोगे। यदि आपका एक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब परिणाम अच्छा नहीं होगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो अमुक कार्य बंद हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं इस वीडियो में यही बताने का कोशिश किया हूँ कि आप इस सक्सेस चक्र को अपने जीवन में उतारिए और विकास का मार्ग अपनाइए। आप अवश्य ही विकसित हो जाएंगे। आप एक दिन अवश्य रिच मैन बनेंगे। जैसे कि रिच व्हाई रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। जिस प्रकार अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है, इसका मूल कारण यही है। इसी सिद्धांत का सदुपयोग न करने के कारण ही हम आज इस जटिलता में फंसे हुए हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको ये वीडियो अच्छा लगी है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मुझे भी दीजिए, कैसा आपको लगा है, कहाँ से आप देख रहे हैं, मुझे भी कुछ पता होना चाहिए, ताकि अगला वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छा टॉपिक ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।